सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काल के बारे में। तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेके के तैयार हो जाइए ताकि आप लोग अच्छे से नोट कर सके। तो देरी मत कीजिए, जल्दी से कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके अब तक कॉपी और पेन ले चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो होता है काल, काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं समय होता है। तो ये हमें ये बताता है कि किस समय में कोई भी कार्य किया गया है। ये हमें क्रिया के बारे में बताता है, यानी कि अगर कोई भी कार्य किया जा रहा है तो वो किसी निश्चित समय पे ही तो होगा। और उसी को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग काल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए और इसे डीप में समझते हैं। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हम लोग काल की डेफिनेशन जानते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध हो उसी को हम क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। यानी कि मेन रूप से यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जिस क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य कब हुआ है, कार्य का समय पता चले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग काल कहते हैं। तो उम्मीद है अब तक आप लोग काल का मतलब समझ गए होंगे और इसे नोट भी कर लिए होंगे। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि राम बाजार जाता है। तो काफ़ी बेसिक सा एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो राम है वो बाजार जाता है। तो ये कौन सा काल है? ये है अथवा वर्तमान काल है। मतलब कि ये जो काल है वर्तमान काल है। क्यों? क्योंकि राम अभी बाजार जाता है, यानी कि वो इस समय प्रेजेंट में या फिर वर्तमान काल में ही बाजार में जा रहा है। लेकिन यदि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे जो मैंने पुस्तक पढ़ी, तो यानी कि मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। तो मैं अगर पुस्तक पढ़ चुका हूँ तो ये कौन सा टेंस हुआ? ये कौन सा काल हुआ? ये हुआ भूतकाल। यानी कि इस कार्य को मैं कर चुका हूँ। तो जिस कार्य को मैं कर चुका हूँगा वो कौन सा कार्य होगा? भूतकाल। और जो वर्तमान में कर रहा हूँ वो कौन सा होगा? वर्तमान काल। जो मैं करूँगा वो कौन सा होगा? भविष्य। तो इस आधार पे लोगों ने देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम लोग क्यों ना काल को डिवाइड कर दिया जाए। तो उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, अब से हम लोग काल को डिवाइड कर देते हैं। तो उन्होंने काल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक था वर्तमान, दूसरा था भूतकाल, तीसरा था भविष्यकाल। तो उम्मीद है अब आप लोग इसे भी जल्दी से नोट कर लेंगे। तो नोट कर लीजिए इसे भी जल्दी से कि काल के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यकाल। तो ये जो तीनों काल इन्होंने बताए, तो इसके आधार पे इन्होंने हमसे ये भी कहा कि जो वर्तमान काल होता है वो तब होता है जब किसी भी कार्य को वर्तमान में किया जाता है। लेकिन अगर किसी भी कार्य को हम बाद में या फिर पीछे कर चुके हैं तो उसे वो किस में आता है? वो आ जाता है भूतकाल में। और इसके बाद उन्होंने कहा जो काम हम करने वाले हैं वो किस में आ जाता है? वो आ जाता है भविष्य में। जैसे कि मान लीजिए कि एक लड़का है, अगर वह इस समय जा रहा है तो ये किस में आएगा? ये आएगा वर्तमान में। लेकिन अगर मान लीजिए यही लड़का अब चला गया और जो रास्ता है वो अब सिर्फ खाली हो गया, तो वो लड़का चला गया, यानी कि ये किस में आ गया? ये आ जाएगा हमारा भूतकाल में। और इसी के साथ साथ अब आगे का अगर हम लोग रास्ता देखें तो मान लीजिए ये आगे का रोड है और लड़का अभी यहाँ पे है, ठीक, और यहाँ पे एक पेड़ है। तो लड़का पेड़ के पास कब पहुँचेगा? लड़का पेड़ के पास अभी कुछ ही देर बाद पहुँचेगा। तो ये जब यहाँ पे पहुँचेगा तब हम लोग अभी अगर बोल दे रहे हैं कि लड़का पेड़ के पास पहुँचेगा या फिर पहुँचेगा, तो ये कौन सा काल हुआ? ये हुआ भविष्य काल। तो उम्मीद है आपको इतना डीप में समझाने के बाद अब आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं और काल के भेद बनाए क्यों गए। तो उम्मीद है अब तक आप लोग समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले काल से, जो कि है भूतकाल। तो जो भूतकाल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ भूत में हो चुकी है, यानी कि बीते हुए समय में जो चीज़ हो चुकी है उसे हम क्या बोलते हैं? भूतकाल।
तो आप लोग इसे कैसे नोट करेंगे? आप लोग इस समय जो नोट्स बना रहे होंगे उसमें सब चीज़ मत लिखें, उसमें सिर्फ कुछ की पॉइंट्स ही लिखें, क्योंकि यदि आप सब चीज़ लिखने लगेंगे तो आपका ध्यान हमारी एक्सप्लेनेशन से हट जाएगा। तो इसीलिए आप लोग सब चीज़ न लिखें, आप लोग सिर्फ कुछ ही की पॉइंट्स लिखें। तो उम्मीद है अब आप लोग की पॉइंट ही लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी को बताया कि जो भूतकाल था उसका मतलब होता ही यही है कि जो चीज़ बाद में या फिर बीत बीत चुकी है, आप लोग समझ सकते हैं आसान वर्ड में, कि जो चीज़ हो गई है वो किस में आ जाती है? भूतकाल में आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यदि कहता हूँ कि लड़का दौड़ रहा था, तो यहाँ पे एक लड़का है जो क्या कर रहा था? दौड़ रहा था। तो ये अब अपना काम कर चुका है, ये दौड़ चुका है, अब ये मान लीजिए कि ऐसे खड़ा है। तो इस समय लड़का जो है वो थक गया इसलिए खड़ा है। तो यहाँ पे अब लड़का जो है वो दौड़ चुका है। तो यानी कि ये कौन सा काल हुआ? ये हुआ भूतकाल। ठीक है ना? अब लोगों ने कहा कि अब भूतकाल के भी कई भाग आए। इसके बाद जो भूतकाल होता है उसे खुद डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 6 पार्ट में। लिख लीजिएगा इस चीज़ को कि जो भूतकाल होता है उसे हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? उसे हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसमें से जो पहला आ जाता है वो आ जाता है आसन्न भूत, और दूसरा आ जाता है समान भूत,